सिकंदर को साइड हटाओ, गेम चेंजर को बोलो अपने कपड़े चेंज करके आओ, प्रभास को बोलो कुछ दिन रेस्ट करें और शाहरुख खान को बोल दो फिर से एक लंबा सा ब्रेक ले ले। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी थ्रिलर दृश्यम 3 कंफर्म हो गई है। थिएटर से निकलकर मूवी का रिव्यू लेकर आली रे आली आपकी रूपाली आली। सच पेड़ के बीच की तरह होता है। मलयालम थ्रिलर दृश्यम 3 बहुत जल्द मलयाली सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है और जैसे कहा जा रहा था कि हिंदी और मलयालम दृश्यम 3 दोनों एक साथ शूट होंगे, खाओ मां कसम। और कहीं ये बात सच में सच निकल गई तो इंडिया के सिनेमा घरों के बाहर धारा 144 लगानी पड़ेगी। दृश्यम मूवी देखने के बाद भाई डेड बॉडीज की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है। मरने वालों के परिवार डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम भेजते हुए एक सीक्रेट निशान बनाते हुए भेजते हैं। क्या पता कहीं दृश्यम वाले छुपके छुपाते कैमरा लगा के बैठे हो, दृश्यम मूवी में एक फ्रेम में भी बॉडी दिख गई तो मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। वैसे दृश्यम इसलिए भी थ्रिलर में बेस्ट मूवी कही जा रही है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से लेकर किरदार तक हर एक लेवल पर एक अलग ही थ्रिल दे जाती है। बात तो सही है। बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग तो भाई यूं ही बदनाम है, असली थ्रिल तो दृश्यम मूवी देख के पब्लिक को हो रहा है वाओ, ब्यूटीफुल। बस दृश्यम वालों की ये एक गलती है कि वो सिनेमा हॉल में ऑडियंस के चेहरे पे कैमरा नहीं लगाते। अगर दृश्यम वाले थिएटर्स में बैठे ऑडियंस का रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना तो भाई यहाँ पर दृश्यम मूवी ब्रेकफास्ट में 1000 स्काई डाइविंग, लंच में दुनिया भर की सारी बंजी जंपिंग और डिनर होते होते पूरे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एडवेंचर स्पोर्ट्स की इकोनॉमी हिला डालेगी। दृश्यम मूवी की सबसे अच्छी और यूनिक बात यह है कि इसमें ऑडियंस मरने वाले को नहीं, मारने वाले को सपोर्ट करती है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ऑडियंस जानती है कि यही खूनी है, पर फिर भी लोग जब प्रेयर करते हैं तो दुआ करते हैं, भाई कहते हैं मेरे परिवार को भले ही आज 2 रोटी कम देना पर विजय सालगांवकर के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, तुझे रब दा वास्ता। और विजय सालगांवकर भी ऐसे ही अपने जैसे रिलेटेबल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख देख के इतने शातिर हो गए हैं कि सीआईडी के अभिजीत दया और एसीपी प्रतुमन को भी भाई ढूंढने में 300-400 जन्म लेने पड़ेंगे विजय की दफनाई गई बॉडी ढूंढने के लिए। क्या पक रहे हो? अब केस सॉल्व करना उनकी बस ड्यूटी है, पर ये भाई केस कभी सॉल्व ना हो ये विजय सालगांवकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये केस डायरेक्ट कनेक्टेड है विजय की फैमिली से। और जब बात फैमिली में आ जाए तो सीधा साधा तारा सिंह भी पाकिस्तान जाके उनका हैंडपंप उखाड़ सकता है। पर यहाँ बल की नहीं बुद्धि की जरूरत है, इसलिए मेकर्स ने ओरिजिनल में मोहनलाल को कास्ट किया था और रीमेक में अजय देवगन को कास्ट किया है भाई, क्योंकि डायरेक्टर जानते हैं कि आधी फिल्म हीरो के क्लोजअप पे टिकी हुई है। इसलिए ऐसा कोई एक्टर चाहिए जिसके सिर्फ एक्सप्रेशंस ही नहीं, आंख भी चीख चीख के बोले आली रे आली आता तुझी भारी आली। वैसे एक सजेशन है दृश्यम मूवी की टीम को कि जो एक्टर फिल्म में मारा था उससे एक एग्रीमेंट कराया जाए और कहा जाए जब तक दृश्यम मूवी के सारे पार्ट्स की एंड नहीं हो जाती तब तक अपना चेहरा लेके पब्लिकली ना घूमे, नहीं तो भाई ऑडियंस की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और उनको जिंदा देख के और कहीं ऑडियंस थोड़ी भावनाओं में बह गई तो विजय सालगांवकर को बचाने के लिए इनको जिंदा से लाश भी बना सकती है। फिर मत कहना कि रूप्स रिव्यू वालों ने बताया नहीं था। वैसे दृश्यम का जब सेकंड पार्ट हिंदी में रीमेक होकर आया था कोविड के बाद तो सिनेमा घरों में 200 करोड़ भाई पार कर लिया था, पर अब इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस की भूख बढ़ गई है। अब न्यू कमर्स की मूवीज भी 100 करोड़ तक जाती हैं, पर दृश्यम मूवी तो हिंदुस्तान के घर घर की फेवरेट है और जब ये दृश्यम आएगी तो चोर और पुलिस दोनों एक साथ मिलकर देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि गलती आखिर कहां हो गई केस सॉल्व करने में भाई, क्योंकि और जब ऐसा होगा तो बॉक्स ऑफिस खुद आके दृश्यम वालों से कहेगा बस करो प्रभु, इतने पैसे का क्या करोगे, कुछ पैसे तो आने वाली मूवीज के लिए भी छोड़ दो। और दृश्यम की ऑडियंस कहेगी कि जिस तूफान में दूसरी फिल्मों के झोपड़े उड़ जाते हैं उस तूफान में दृश्यम वाले अपने कपड़े सुखाते हैं। तो भाई आप दृश्यम 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।